जामा मस्जिद नहीं, सभी मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी किसके हैं, मुसलमानों के या हिंदुओं के? रिसालत पर पहरा देना और उनकी इज्जत के लिए मर मिटना, ये ईमान वालों की शान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। आपसे मैं पूछूं कि अजमेर का नाम सुना है? तो एक आम से आम इंसान यही कहेगा, मौलाना ये कैसी बात करते हो, अजमेर शरीफ को कौन नहीं जानता है। बच्चा जवान मर्द औरत सारे लोग अजमेर शरीफ को जानते हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भाई भी जानते हैं। आलिम उलमा ही नहीं, साधु संत भी जानते हैं। क्यों? इसलिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी किसी एक फर्द के नहीं है, तमाम मोहब्बत करने वालों के हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी से जो मोहब्बत करता है उन सबों के हैं, और मैं तो यह मानता हूं कि उनसे जो मोहब्बत करे या ना करे वो सभी के हैं। देखो, किसी का ईमान अलग है, धर्म अलग है, मजहब अलग है, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के दरबार की बात आती है तो सारे लोग अकीदत और मोहब्बत से वहां हाजिरी देते हैं। क्या एमपी वहां नहीं हाजिर होते? एमएलए नहीं हाजिर होते? पीर बुजुर्ग आलिम उलमा मुफ्ती साधु संत वहां हाजिर नहीं होते? सभी हाजिर होते हैं। क्यों? वो सबका मानना है कि अजमेर कोई मामूली जगह नहीं है। ये फकीर जो तकरीबन आज से 850 साल पहले इस सरजमीन में आया था, मोहब्बत का पैगाम बांटने के लिए आया था, और आज तक लोगों के दिलों में मोहब्बत ही बांट तो रहे हैं। चलिए मैं आपको एक अहम खास वीडियो दिखाता हूं, इसके बाद फिर आखिर में बात करता हूं। चलिए देखते हैं। 850 साल पहले जिसके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उठा ना सके, वही लोग आज दरगाह का मार्बल उखाड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे ख्वाजा बादशाह कल भी थे और मेरे ख्वाजा बादशाह आज भी हैं और कयामत तक मेरे ख्वाजा बादशाह ही रहेंगे। इतना हिंदू दरगाह शरीफ में आता है और अकीदत से आता है, जी बिल्कुल सही बात है। दूर दूर तक इस बात की बात नहीं है। आज से नहीं, 800 साल से, जब से खालिद साहब का दरगाह के मज़ार बना है, आते हैं, उनकी श्रद्धा है, अपना मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुछ एलिमेंट हर जगह होता है, मुसलमानों में भी, हिंदू में भी, क्रिश्चियंस में भी। वो सोचते हैं हमारी जगह लोग जो है दूसरे धर्म के स्थान पर कैसे जा रहा है, तो उन्होंने कहा जस्टिफाई यूँ कर लो कि यह मंदिर है। एक साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ मैं। अब सवाल ये कि किसी भी किताब में 800 साल से हमने यहाँ मंदिर होने की एक रेफरेंस, एक वर्ड का नहीं पाया है, जहाँ तक मेरी स्टडी है। रिसालत पर पहरा देना और उनकी इज्जत के लिए मर मिटना, ये ईमान वालों की शान है। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए ईमान सुभान है। अल्लाह। अब डर और खौफ की जिंदगी नहीं, गरीब नवाज के आस्थाने पर आए हैं। कुर्सी पर कोई भी हो, राजा 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाएगा, कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा।
ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये। एक कंट्रोवर्सी अजमेर दरगाह को लेकर हो रही है और ये कंट्रोवर्सी ये है कि अजमेर दरगाह के नीचे जो है शिव मंदिर है। एक वाद जो है अजमेर के कोर्ट में दायर किया गया। मेरे साथ में अजमेर दरगाह के दीवान हैं जैनुल आबिदीन साहब। सर, ये जो विष्णु गुप्ता ने जो लगाई है ये वाद जो दायर किया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैनुल आबिदीन, ये फेक है, बेसलेस है। ये न्याय प्रक्रिया के अंदर जो उन्होंने कोर्ट के अंदर किया है, इसका जवाब मैं स्ट्रांगली कोर्ट में ही दूंगा। ये जो वाद उन्होंने दायर किया, अचानक से ऐसे वादों की जो है बाढ़ आ गई है इंडिया में। आपने ये कहा है, इससे पहले जो है मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि इस तरीके से मंदिरों के ऊपर जी ढूंढते रहेंगे। ये तो है उनका वर्षन सही है कि हम कब तक ढूंढते रहेंगे, कब तक कंट्रोवर्सी पैदा करते रहेंगे? आने वाली नस्लों के लिए कुछ तो छोड़ोगे या यही लड़ाई झगड़े हिंदू मुस्लिम वाले छोड़ के जाओगे? आने वाली नस्लें करेंगी क्या? कुछ तो छोड़ना है। विष्णु गुप्ता के लिए आपने कहा है कि विष्णु गुप्ता का रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। किस तरीके का रिकॉर्ड है उनका जो चेक? उनके बारे में उनका बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कि किस टाइप का व्यक्ति है। कौन पता करेगा? ये क्या सरकार करे या कोर्ट करे? पता करे, कोर्ट पता करे, आप लोग पता करो। आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि पब्लिक के सामने सही पिक्चराइज करो। आपकी जानकारी में आपने ये कहा है कि उनका रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। मेरी जानकारी में है, लेकिन मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। एक जो अभी जो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने संभल वाले मामले पर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अभी अब जो है इनिशिएट ले रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इसका वेलकम करता हूं और सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस दरगाह वाले मैटर के अंदर भी वो सो मोटो एक्शन ले। ये जो बात दायर किया कि इसके जो बेस बनाया गया, किताब को बनाया गया, उस किताब के बारे में हालांकि आपने कहा हिस्टोरिक नहीं थे शारदा साहब, और उन्होंने जो इसमें तथ्य दिए हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने कोई रेफरेंस दिया कि ये मैं किस जगह से ले रहा हूँ? जबकि हर हिस्टोरियन अपनी बुक के अंदर रेफरेंस देता है कि भाई मैंने ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरा वर्जन नहीं है, फलानी किताब से मैं ले रहा हूँ और फलानी हिस्ट्री की बुक से ले रहा हूँ। उसका ऑथर ये जो सरकारी वक्त ऐसा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे रिकॉर्ड ये मौजूद हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट्री डिबेट मौजूद है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट मौजूद है, जेपीसी की रिपोर्ट मौजूद है। क्या वो उससे इनकार कर देगी जो इसके अंदर वर्षन लिखे हैं उन्होंने? जवाब उनको देना है, हमें नहीं देना। तमाम जो एविडेंस आपके पास में है, काफ़ी पुख्ता एविडेंस है, तो क्या लगता है कि 2 से 3 तारीखों में केस जो है इंशाअल्लाह ताला खारिज होगा और साहिब मज़ार को जो मंजूर होगा वो होगा। जो केस करने वाले का सपोर्ट करते हैं, सुन लो, साहिब मजार को जो मंजूर होगा वही होगा। वो तारीख मत भूलना कि आज से 850 साल पहले आना सागर का पानी एक कटोरे में भर दिया था मेरे ख्वाजा ने। इसलिए याद रखो कि साहिब मजार कोई मामूली शख्सियत नहीं है, मामूली चीज नहीं है। जिस दिन वो रूठ गए फिर तुम्हें जानने पहचानने और मनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।